मैंने ऑनलाइन एक खिलौना ऑर्डर किया, लेकिन गलती से वह मेरे ऑफिस में डिलीवर हो गया। मेरी महिला बॉस का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता है, इसलिए उन्होंने गलती से मेरा पैकेज ले लिया। मुझे डर था कि वह इसे खोलेंगी और मुझे गलत समझेंगी, इसलिए मैंने जल्दी से समझाया कि यह मेरे कुत्ते के लिए है। लेकिन जब उन्होंने मेरे हाथ में नाजुक कॉलर की झलक देखी तो उनके चेहरे के भाव से साफ था कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह किसी पालतू जानवर के लिए है। चूंकि हम इतने करीब नहीं थे, उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। शायद मेरे पैकेज को लेने की भरपाई करने के लिए उसने मेरे लिए शिपिंग बॉक्स फेंकने की पेशकश की। उसे उस बॉक्स के साथ जाते हुए देखना मेरे अंदर फिर से घबराहट की लहर ले आया। मैं उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हड़बड़ी में बॉक्स फर्श पर गिर गया और एक कार्ड बाहर निकल आया। जब उसने कार्ड देखा तो कोई भी शंका नहीं बची। अब वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि इस कॉलर का पालतू जानवर से कोई लेना देना नहीं है। उस शर्मनाक घटना के बाद मैं अपनी बॉस की आंखों में नहीं देख सका। मुझे डर था कि वह दूसरों को मेरा राज बता देगी या मुझे अजीब समझेगी। उस चिंता ने मुझे कई दिनों तक परेशान किया, जब तक कि मैंने आखिरकार हार मान ली और इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मेरी पोस्ट तेजी से वायरल हो गई। एक ट्रेंडिंग टिप्पणी ने ध्यान खींचा, अगर आपकी बॉस ने अभी तक आपका राज नहीं खोला है तो शायद वह भी उन्हीं चीजों में रुचि रखती है। उस टिप्पणी ने मुझे झकझोर दिया। इसने मुझे याद दिलाया कि हाल ही में वह मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। अचानक मुझे उम्मीद की एक लहर महसूस हुई। इस बीच कुछ दिनों बाद मेरी बॉस खुद को एक वयस्क स्टोर के सामने रुकते हुए पाई। वह भी मेरे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई थी। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं से प्रोत्साहित होकर मैंने हिचकिचाया, लेकिन अंततः कार्रवाई करने का निर्णय लिया। मैंने उसे ग्रामीण इलाके में एक शांत जगह पर मिलने के लिए कहा। वहाँ मैंने सब कुछ कबूल किया, अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशें। मैंने यहाँ तक कि साहस पूर्वक उससे मेरी डोमिनेंट बनने के लिए कहा, मेरी पूरी आज्ञाकारिता का वादा करते हुए। वह शब्दों के लिए असमर्थ थी। हालांकि उसने सतह पर विनम्रता से मना कर दिया। मैं समझ सकता था कि वह जिज्ञासु थी। घर जाने के बाद उसने ऑनलाइन खोज शुरू की। जितना अधिक उसने सीखा उतनी ही अधिक उसकी रुचि बढ़ी। लेकिन चूंकि हम बॉस कर्मचारी के रिश्ते में थे, वह अभी भी नहीं जानती थी कि स्थिति को कैसे संभालना है। उसकी हिचकिचाहट और बचाव मुझे घृणा और अस्वीकृति की तरह महसूस हुआ। एक शाम कंपनी के डिनर के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया। मैं पार्किंग में फूट फूट कर रोने लगा। जब मेरे बॉस ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी आदतों से कोई आपत्ति नहीं है, बस उन्हें नहीं पता था कि इसे कैसे संभालना है। उनकी समझ ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। बिना आंसू पोंछे मैंने उन्हें फिर से बाहर चलने के लिए कहा। इस बार मेरी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। आश्चर्यजनक रूप से उसने संकोचपूर्वक सहमति दी। धीरे धीरे अपनी नई भूमिका में ढलने लगी। उसने गहन शोध किया और मेरे साथ एक अनुबंध भी तैयार किया। हमने कम से कम सप्ताह में एक बार खेलने के लिए सहमति दी। हालांकि शुरुआत में ये अजीब था। मेरी सहयोगिता ने उसे हमारे संबंध का आनंद लेना शुरू करने में मदद की। काम पर हम अजनबियों की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन निजी में हम करीब आ गए। उसके जन्मदिन पर मैंने उसे एक सुंदर लाल ऊंची एड़ी की जोड़ी दी। उसे वे बेहद पसंद आए। जैसे ही हमारा रिश्ता गहरा हो रहा